हर धर्म के अपने एक नीति नियम होते हैं, हम सब जानते हैं। हम सनातन परंपरा में कई तरह के नीति नियम हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें, नमाज आप सड़क पर अता नहीं करेंगे, फिर मस्जिदें विवादित हो जाएंगी, छत पर अपने घर पर कर लिया तो भी पूछताछ हो जाएगी, बुर्का आप पहनकर जा नहीं सकते क्योंकि मना कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में कहूं कि एक और मसला निकलकर सामने आया जो खास तौर पर मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जो साइंटिफिक तौर पर कहा जाता है प्रमाणित है, लेकिन उसके बावजूद उस पर चिंता जताई जा रही है। तो जी हां, मसला मुस्लिम समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो तैयार हो जाइएगा। आजकल अब जैसे जैसे नमाज अता नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, वो तमाम चीजें थी ना, हो सकता है आने वाले वक्त में एक और परंपरा को आपको त्यागना पड़े। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि एक महिला ने, चूंकि राजस्थान सरकार तो पहले शौर्य दिवस मनाने जा रही थी, बाद में विरोध हुआ तो नहीं मान, तो डिक्लाइन कर दिया, लेकिन तैयार थे। एक महिला है और पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने इसे शहीद दिवस के तौर पर लिख दिया और असदुद्दीन ओवैसी का ही था भाषण, उसे ट्वीट कर दिया। उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। लेकिन सवाल यह है, ठीक है अच्छी बात है कार्रवाई हो, तो शौर्य दिवस मनाने का ऐलान करने, टाला बात अलग है, लेकिन शौर्य दिवस मनाने का ऐलान तो किया था, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नहीं, वो नहीं हो सकता। और तो और आपको खबर दिखाऊंगा, दिल्ली दंगे से जुड़ी एक नई लेटेस्ट खबर निकल कर आई, कई और आरोपी बरी कर दिए गए, यानी खेल धीरे धीरे धागे खोलते नजर आ रहे हैं। आपको दिखाऊंगा एक लड़की जो एआई से अपनी फोटो जनरेट करती है, लेकिन उसे जानबूझकर हिंदू मुसलमान जोड़ दिया जाता है और क्या क्या किया जाता है, वो खबर देखिए। कई और बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। गोदी मीडिया की हैसियत दिखाने जा रहा हूं, क्या हैसियत पर आ गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए। खबर यहां से निकलकर आई है कि खतना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र को नोटिस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता तो जता दी, लेकिन इसके पीछे की कहानियां पता होना बहुत जरूरी है। अब सुनिए। आदिल मंसूरी ने दावा किया, खतना को पॉक्सो उल्लंघन बताना न सिर्फ धार्मिक समझ की कमी है, बल्कि मेडिकल साइंस की बेसिक जानकारी से भी दूर है। कैसे? इस्लाम में खतना कोई जबरदस्ती की रस्म नहीं है, बल्कि स्वच्छता, सेहत और हाइजीन से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी, जो भी नाम लिखा इन्होंने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने इसे फितरत का हिस्सा बताया। ओके, साइंस क्या कहती है? दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल बॉडीज़ हैं WHO, CDC, USA, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तीनों मानती हैं खतना से इन्फेक्शन कम होते हैं, UTI का खतरा घटता है, यौन संचालित बीमारियों का रिस्क कम होता है और स्वच्छता आसानी से होती है, तमाम बातें। लेकिन चिंता जताई जा रही है, आप तो समझ ही सकते हैं, चिंता जताना ज़रूरी भी हो जाता है आजकल। अब आते हैं अगली खबर पर। ये महिला डॉक्टर आपको नजर आ रही होंगी, जाकिर अली त्यागी ने ये दावा किया कि मेरठ पुलिस ने बाबरी मस्जिद शहीद दिवस 6 दिसंबर को ब्लैक डे लिखने और तस्वीर में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बाबरी मस्जिद पर भाषण की वॉइस इस्तेमाल करने का पर डॉक्टर शीबा खान को गिरफ्तार किया। मवाना पुलिस ने शीबा के खिलाफ हिंदू संगठनों की शिकायत पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ब्लैक डे लिखने और असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को भड़काऊ माना और तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक है, मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही किया, लेकिन शौर्य दिवस मनाने का ऐलान करने वालों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कैंसिल किया अलग मसला है ना ना ना, तो इन्होंने कौन सा शहीद दिवस मना दिया? यह भी तो एक तरीके से अपना व्यक्तिगत वो था। शौर्य दिवस मनाया जा रहा था ना राजस्थान में, लेकिन नहीं मनाया गया। मनाया नहीं, विरोध के बाद माना ना, लेकिन उससे पहले जो ऐलान कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया नहीं। अब देखिए अगली ये वीडियो भी एक निकल कर आई है इनसे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अब्दुल्लापुर इलाके में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। भड़काऊ कहा गया, ये भड़काऊ कैसे हो जाएगा? शौर्य दिवस मनाना भड़काऊ नहीं, सब एक दूसरे की मेल मिलाप का कहानी की थी क्या? चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली दंगा 2020 में हुआ था, सबको पता है। 5 साल में नहीं मिले सबूत तो कोर्ट ने फारूक और शादाब को बरी कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कितने एक के बाद एक दिल्ली दंगे मामले में लोग बरी हो रहे हैं, खासकर मुसलमान। लेकिन एक सवाल और है, जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिनके ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड है, क्या उनको आज तक गिरफ्तार किया गया? नहीं, वो कैसे गिरफ्तार होंगे? वो तो मंत्री बनकर बैठे हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी आम लोगों की होती है। अब आइए इस लड़की की तस्वीर जरा गौर से देखिए।
ये श्वेता पुंडीर है। श्वेता पुंडीर की तस्वीर को अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना ट्वीट किया था, ठीक है ना। अब जो भी अपना इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती हैं। अब इलियास लिखते हैं लड़की का नाम श्वेता है जो अभी तक सिंगल है। उसके चेहरे पर दिख रहे सभी साइड इफेक्ट स्नैपचैट फिल्टर का इस्तेमाल करके बनाए गए। श्वेता सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर खुद बताया कि ये सब सिर्फ फिल्टर से बनाए गए। इंस्टाग्राम पर उसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है, फेसबुक पर 62,000 फॉलोवर और यूट्यूब पर 66,000 सब्सक्राइबर है। इस पूरी बात को कुछ लोग गलत तरीके से पेश कर बेवजह हिंदू मुसलमान करने में तुले हुए हैं, जबकि वास्तविकता है कि इस मामले में किसी भी धार्मिक मुद्दे से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनको इसी में मुद्दे में मजा आता है। अब ये लोग इकट्ठा क्यों हैं जरा देखिए। तो सटीक बात करते हैं। अजीब साहब से तो वाकफियत कराने की जरूरत नहीं होता आपके। हाँ वाला मेंबर पार्लियामेंट में आप हमारे हकीमुद्दीन साहब हैं, वाइस वो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के। आप फजल अली साहब सुप्रीम कोर्ट के आप जैसे वकील लगते हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टीज का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाने की तारीख आगे न बढ़ाने को लेकर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना हकीमुद्दीन चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद अदीब मौजूद रहे। लगातार अपील की जा रही आगे बढ़ाया जाए। अब असदुद्दीन ओवैसी का इस पर एक बयान भी आया अलग। मैं SIR का विरोध करता हूँ, बैकडोर NRC है। मुसलमानों को अब सिर्फ मतदाता के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्या ये ऐसा नहीं है? तो इस पर आगे आकर ज्ञानेश कुमार कह दें कि ऐसा नहीं है और सबूत पेश करें वो भी, क्योंकि भाई देखिए सबूत में शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है जल्ले लाई हो गए हैं ज्ञानेश कुमार को जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश के टैक्स पेयर पर उनके रोज़मर्रा की चीज़ें चलती हैं। उनको गाड़ी मिलती है, उनको बंगला मिलता है, उनको दफ्तर आलीशान मिलता है, और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनने पर बैठे हैं और जो हर महीने की पहली तारीख को ठल्ल से उनके अकाउंट में पैसा जाता है, इस टैक्स पेयर के, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे जाता है, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब आइए नया मसला देखिए, यहाँ पर भी एक अलग मसला चल रहा है। गुजराती अरे कमल जी थोड़ा पीछे को कर दो। अबे भाई गुजराती में आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। आज सुबह जयराम रमेश जी ने राजनाथ सिंह जी को सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने देकर कहा, गुजराती में मनीबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा। जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था वो तो इसमें नहीं है। खिसियाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे गुजराती नहीं आती। हाल ही में राजनाथ सिंह ने मनीबेन पटेल की डायरी का जिक्र करते हुए सफेद झूठ बोलते हुए कहा था कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पटेल ने रोका था। अब वो कह रहे हैं नहीं आती तो पढ़वा लीजिएगा। आपके पास तो दो प्रखंड गुजराती हैं, दोनों से पढ़वाइएगा और बता दीजिए कहाँ पर है। यानी आप संसद के अंदर झूठ बोले, उसके बाद कहते हैं जैसे वो प्याज नहीं खाती तो मुझे गुजराती नहीं आती, बस खत्म। हमारे यहाँ परंपरा नहीं इस्तीफा देने की, ये सब कुछ आप ही किया है। गुजराती आती नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, प्याज नहीं खाती तो प्याज के दाम बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, रुपया अपने आप खड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जरूरत ही क्या फिर वित्त मंत्री की? सारा खेल अपने आप चल रहा है। अब आइए एक नया मसला, इंडिगो वाला मसला सबको पता है। अब देखिए, इंडिगो संकट ने खोली एनडीए की अंदरूनी कलह और बीजेपी की दोहरी राजनीति। प्रो बीजेपी नेशनल मीडिया लगातार नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू पर निशाना साध रही, जबकि बीजेपी के मंत्री चुप है और टीडीपी के सहयोगी को ही बली का बकरा बनाया जा रहा है। और हकीकत बात, बीजेपी के अश्विनी वैष्णव से इतने कड़े सवाल कभी नहीं पूछते, चाहे कितनी ही भयानक ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों ना हुई हो, लेकिन टीडीपी को निशाना बनाया जा रहा है। आप खुद समझ लीजिए। नमस्कार।